हेलो एवरीवन, आई एम एकता। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। 6:30 हो चुके हैं और मैं उठ गई हूँ एंड लेट्स गो। बाहर चल के देखते हैं क्या हाल है, थोड़ी सी फ्रेश एयर लेते हैं। सुबह उठना बेस्ट होता है बट उतना ही डिफ़िकल्ट भी होता है, मेरे लिए तो है। इट्स अ टास्क फॉर मी। मैं भी रोज़ रोज़ नहीं उठ पाती हूँ, इसीलिए वो 21 डे चैलेंज भी कर रही थी कि शायद इसी बहाने मैं उठ जाऊँ, बट नहीं हो पाया। सो अब ये व्लॉग मैं घर से ही शुरू कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी। और प्रेजेंट्स आ रहे हैं, टेंशन हो रही है, तो कहते हैं ना, टेंशन नहीं लो, उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दो। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करो, एक्शंस करो ताकि आप उसको ओवरकम कर पाओ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना मैं सुबह सुबह घर में ही पढ़ लूँगी। सो आई हैव स्टार्टेड विद PD 365 ऑफ पॉलिटी एंड मैं इस पर ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने करंट अफेयर मैगजीन्स नहीं पढ़ पाई मैं, और न्यूज़पेपर भी कभी कभी ऑन ऑफ हो जाता था। तो येस, दिस इज़ माई बेस फॉर द करंट अफेयर्स. So one tip I want to share with you. Recently I have learned it from a comprehension class I was watching. So that is कि जल्दी जल्दी रीडिंग करना, ठीक है, फास्ट रीडिंग। कई बार ना हमें समझ नहीं आती हैं चीज़ें, तो हम स्लो पढ़ते हैं कि हमें समझ में आए, बट उससे अच्छा है कि आप वो उतने ही टाइम में ना उसको 3 बार पढ़ सकते हो। तो जब आप 3 बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको एक सेंस आ जाएगा। तो ये ना हम अपने GS के सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमें रीडिंग बहुत करनी पड़ती है, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने सीखा था और मैंने करके भी देखा और ये सही में बहुत फ़ायदा करता है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। सो आई एम हैविंग अ सॉर्ट ऑफ लाइक वेजिटेबल जूस। इसमें बीटरूट है, टमाटर है, मम्मी ने बनाया है, और मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है। सो या, और ये क्लिप मैंने इसलिए लगाई है ताकि आप देखो मैंने इसे पूरा पिया है। सो प्लीज़ आप भी शेयर करो कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या क्या फॉलो करते हो, हेल्दी हैबिट्स। आई वांट टू नो। सो आई एम ऑल रेडी टू लीव फॉर द लाइब्रेरी, सो लेट्स गो. So I'm starting with environment and I'm doing it with the Shankar IAS book, as you can see and must have seen in my previous videos also. So yeah. सो यू नो वॉट, मैंने एनवायरनमेंट का मुझे बहुत टेंशन होता था कि मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने तब पढ़ा नहीं था और मैं PYQs दिया कुछ भी क्वेश्चन कर रही थी तो मुझसे हो नहीं रहा था। तो मुझे लगता था नहीं यार ये बहुत फैक्चुअल है, नहीं आता मुझे, और एनवायरनमेंट मेरे को बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। बट येस, जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया ना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी और मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। बहुत मुझे मतलब मज़ा आया है एनवायरनमेंट पढ़ने में, आई मस्ट से दैट, बिकॉज़ उसमें इतनी फ्लोरा फौना एंड इतनी सारी चीज़ें ना, तो जो भी ऐसे कुछ नया टर्म मिलता था ना, आई इमीडिएटली गो ऑन द गूगल एंड जस्ट सॉ अ पिक्चर ऑफ इट एंड इट वाज सम स्पीसीज आर मेस्मराइजिंग, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एंड और इतना कुछ जानने को मिला है, इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे ना मैं आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो, कोई ऑथर के बारे में पढ़ रहे हो, किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ रहे हो, या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, उसमें कोई फ्लोरा है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई फ़िश है, कुछ है, तो ना उसको ना ज़रा एक बार सर्च मार के ना देख लो, जस्ट सी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकेंड्स का काम है, ठीक है। और ना उसके बाद ना एक इमेज और एक ना एक इमेजिनरी थिंग क्रिएट होती है दिमाग में, एंड यू कैन कनेक्ट टू द सब्जेक्ट मोर इफ़ेक्टिवली। सो आज मैंने पूरे दिन एनवायरनमेंट ही किया था, और यहाँ पे लाइब्रेरी में थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, मैं यहीं पे हूँ। हेलो एवरीवन। सो यहाँ और आ गई थी लाइट, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आई स्टार्टेड विद द एनवायरनमेंट अगेन. One thing I want to tell you that while reading you should read very smartly. What I mean with smartly that कि you use pencil or highlighter or something, and underline is a art, और ये आपको करना चाहिए। नहीं कि आप पूरा अंडरलाइन कर रहे हैं अपनी पूरी बुक को, ऐसे नहीं करना है। बहुत इफ़ेक्टिवली मेन टर्म्स को अंडरलाइन किया जाता है, और जहाँ पे ऐसे टर्म्स आते हैं नॉट, और जहाँ पे इंडिया पार्ट है नहीं है तो वहाँ पे ऐसे टिक लगा दिया, नॉट है तो क्रॉस लगा दिया, उसको सर्कल मार दिया, ओनली है तो उसको सर्कल मार दिया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस तरीके से ना आपको भी पढ़ना है और क्वेश्चन देखते रहिए, उससे और आइडिया मिलेगा। सो पूरे दिन आई कंप्लीटेड द चैप्टर्स जितना मेरे से हो पाया, और यहाँ पे लास्ट में मैं बायोस्फीयर रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स को ऐसे पेपर पे लिख के, मतलब ये स्टिकी नोट्स पे लिख के लगा रही थी, बिकॉज़ याद करना है। तो आप देख सकते हो, और अगर आप चाहोगे तो मैं इसको कम्युनिटी में शेयर भी कर दूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता देना। सो टाइगर रिज़र्व और बायोस्फीयर रिजर्व्स कम है। टाइगर रिज़र्व आई थिंक 53 एंड बायोस्फीयर रिजर्व 18 है।
तो ये मैंने लिख लिया है। बाकी जो आपके नेशनल पार्क है या रामसर कन्वेंशन साइट्स है तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इनको मैं लिखूँगी नहीं। बट हाँ, जो करंट में है या कुछ भी तो गो थ्रू होते रहना चाहिए। और क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बन रहा है, अगर आप देखो PYQ तो हर साल कुछ ना आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि इस पर नहीं बन रहे क्वेश्चन, तो या ये अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है आर्ट और मैं हूँ आर्टिस्ट। आखिर मैंने इसको शार्प कर ही लिया फाइनली। और उसके बाद इस दिन मैं टेस्ट लेने गई थी, एज़ यू कैन सी। सो मैं सेक्शनल टेस्ट कुछ लेकर आई हूँ विज़न के, और टेस्ट की क्या स्ट्रेटजी है मैं आगे शेयर करूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में कभी। सो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट दिया था ऑल इंडिया लेवल पे, आजकल हर कोचिंग ऑर्गेनाइज़ कर रही है फ्री में, तो क्या मैंने भी दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे वॉक करने गई थी, तो ये मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ब्यूटीफुल फ्लावर्स आए थे, यू कैन सी, और एक आगे कैट भी आएगी। सो टिल देन बाय, विल मीट सून विद द न्यू व्लॉग, कीप स्टडिंग।